किसी पार्टी में दो महिला अगर दो महिलाओं को आप सम्मान नहीं दे रहे, नहीं गलत है, यही गलत सम्मान नहीं अरे सर पार्टी में दो महिला अगर दो महिलाओं को आप सम्मान नहीं दे रहे, नहीं गलत है, यही हो गया भाई, हो गया। मैम ये बताइए, कांग्रेस दफ्तर आज गई थी, क्या था कार्यक्रम और क्यों नाराज हुई? आज कांग्रेस कार्यालय में हमारे नए जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान जी का आज क्या कहते हैं उनका सम्मान समारोह था। आज वो पद धारण कर रहे थे, इसीलिए आज छोटा सा एक सभी कार्यकर्ताओं का क्या कहते हैं उनका स्वागत के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था कि आज के दिन वो चार्ज ले रहे हैं, तो हम लोग एक सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके उनका मनोबल बढ़ाएं और उनको ढेर सारा शुभकामनाएं आशीर्वाद दें और साथ दें। नाराजगी क्यों हुई? आपकी एक वीडियो आ रही है सामने। जी, नाराज़गी इसलिए हुई थी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं डिप्टी मेयर नाजिया हसन, उससे पहले मैं सोशल वर्कर हूँ और आगे भी रहूँगी। ये देखिए, पद जो होता है वो पद इम्पोर्टेंस होता है। इससे पहले भी मैं कार्यकर्ता थी तो मुझे प्रायोरिटी वैसी नहीं मिली, लेकिन आज मैं पद पे हूँ तो मुझे प्रायोरिटी मिलती है जिला अध्यक्ष के बगल में अगर चेयर पे बैठने का। ठीक है, अतिथि देवो भव। अगर बाहर से कोई गेस्ट आए हैं, आप मुझे बोल देते कि ये गेस्ट आए हैं, आप यहाँ पर बैठा दीजिए मैम, आप अपने बगल में, लेकिन डायरेक्टली कहा जाता है कि आप उठ जाइए, नाजिया उठ जाओ। तो ये बात करने में और उठाने में और बोलने में कहने में थोड़ा सा मुझे लगा कि ये गलत शब्द थे। थोड़ा सा इसी को कहना चाहिए था कि गेस्ट हैं, आए हुए हैं, इनको बगल में सम्मान दीजिए। तो मैं बगल में भी क्या कि मैं चेयर छोड़ करके मैं उठ जाती हूँ बड़ों का सम्मान करने में, लेकिन अगर वो बोले तो वो मुझे ठेस पहुंची थी। इसलिए मैं कांग्रेस कार्यालय से वापस आ रही थी और सिर्फ मैंने यही एक ही सेंटेंस बोला कि आज पार्टी में सिर्फ दो महिलाएं हैं जो हर प्रोग्राम में रहती हैं, एक पूनम दीदी, एक नाजिया हसन। नाजिया हसन और पूनम दीदी दो महिलाएं हैं। जब दो महिलाओं का सम्मान नहीं होता है तो सोचिए कि ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो पार्टी में रहती हैं या पार्टी में आना चाहती हैं, अगर उनको सम्मान नहीं मिले। एक स्लोगन है हमारी मैडम का है, अब वो स्लोगन पे आप काम कीजिए ना, वो स्लोगन है हमारा, तो उस स्लोगन पे आप काम कीजिए। नारी, जब नारी शक्ति आप दे रहे हैं, 50% आरक्षण दे रहे हैं, तो भागीदारी हमारी है। नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, ये स्लोगन है। हम लड़ करके वहाँ तक पहुँचे, जनता के प्यार और सम्मान के साथ वहाँ पे पहुँचे। किसी ने मुझे वहाँ पे बैठाला नहीं है, मैं वहाँ पे जनता के सम्मान से वहाँ पे पहुँची हूँ, प्यार से पहुँची हूँ, इज्जत से पहुँची हूँ। बस आहत पहुँची थी, इसीलिए मैं वहाँ से निकल गई। लेकिन मुझे उम्मीद है, अभी जो हमारे नए जिला अध्यक्ष जो आए हैं, जिनको ये पदभार मिला है, मुझे उम्मीद है कि वो परिवर्तन लाएंगे, वो हर एक कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और जो उनकी कार्य करने की जो शक्ति है वो आपको और हम सभी को देखने को मिलेगी। अब मुझे कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी तो बखूबी मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगी। किसने आखिर ये बातें किसने कही कि नाजिया उठ जाओ, और ये शब्द का चयन जो है वो कितना हर्ट किया आपको? जी, कोई एनआरसीयू के हैं, हमारे पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन हम सभी में उनका बात विचार भाई बहन की तरह होता है। बस उन्होंने ही कहा था मुझे। तो अभी नाराज है या नाराजगी दूर हुई? नहीं, नाराजगी उस जो बात थी वहीं पे बातें मैंने अपनी रखी,
चुप नहीं रही, क्योंकि मैं चुप नहीं रहती हूँ, बोल करके मैं निकल ही रही थी। लेकिन राजा अंसारी भाईजान और उसके बाद से हमारे जितने भी सीनियर थे सबने मुझे रोका, पूनम दीदी ने भी रोका और कहा कि नहीं, अपना हक, अपना चैन छोड़ना नहीं चाहिए। जब हम पार्टी में बंधे हैं, जब पार्टी के लिए कार्यकर्ता है, आप उस पोजीशन पर कहीं उधर सेकंड नागरिक बन करके वहाँ पर गई हो, तो ये आपका अधिकार है, आपको जाना नहीं, आपको यहीं पे रहना, हम लोग के बीच में रहना, ये उपलब्धि दर्ज कराना। तो मैं सभी के साथ मिलजुल के, हंस बोल के, खा पी करके आ रही हूँ। तो क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं पार्टी के अंदर नहीं आ पा रही, इसके पीछे ये एक बड़ी कारण आप देख रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान वाकई नहीं मिल रहा है राजनीतिक पार्टियां में? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि महिलाएं पार्टी में आना चाहती हैं, लेकिन अगर सम्मान, खास तौर से मुस्लिम महिलाएं, मैं आपसे पूछती हूँ, आप मीडिया के माध्यम से आप बता दें कि दरभंगा में कितनी मुस्लिम जो एक सभ्य और यानी कि अपना मर्यादा ले करके, अपने परिवार, फैमिली, पब्लिक, सबकी उम्मीद और प्यार ले करके यहाँ तक पहुँची है, तो क्या अगर लड़कियां, महिलाएं और नहीं जुड़ सकती हैं? हजारों हजार जुड़ सकती हैं, लेकिन आज क्यों वो दूर हो रही है या क्यों नहीं वो आना चाह रही? क्यों? क्योंकि उनको वो सम्मान, वो प्रायोरिटी नहीं मिलता किसी भी पार्टी में। आप देखिएगा कि आप कार्यकर्ताओं को, मैं देखती हूँ, आए दिन देखती हूँ, जेडीयू हो, आरजेडी हो, हर जगह मैं देखती हूँ, सभी से मैं मिलती उलती हूँ, सब बोलती रहती हैं कि इसीलिए हम लोग है ना सिमट गए। नहीं, जब हमें घर से निकाला गया कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव के लिए, जब मैं खुद सक्षम होकर के परिवर्तन कर रही हूँ, बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें आप सभी का सहयोग हर माध्यम से मिलना चाहिए, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, समाज के अच्छे नागरिक के माध्यम से हो, घर परिवार में गार्जियनों के माध्यम से हो, समाज में भी बड़े बुजुर्ग के माध्यम से हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं कोई रिमोट कंट्रोल नहीं हूँ, मैं किसी के कहने पे नहीं चलती हूँ। मैं अपने जो भी होती है कार्य करने की शक्ति मैं खुद करती हूँ, खुद सक्षम हूँ मैं इस कार्य करने में। जब मैं सब कार्य करने के लिए तैयार हूँ, सब बात रखने के लिए तैयार हूँ, सब कर्म करने के लिए तैयार हूँ, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि वो जगह मेरी है, मैं उस चीज़ का अपना हक दावेदारी करूँ। तो इसीलिए पूरे पार्टी में, महकमे में भी ये मैसेज गया हुआ है, दरभंगा में भी पूरे मैसेज गया हुआ है कि नाजिया हसन उप महापौर दरभंगा विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी कर रही है। तो इसीलिए इसके साथ इस तरीके का, यानी कि इसको पीछे करना है, इसको कमजोर करना है, इसको डैमेज करना है, कहाँ पर से करना है, तो ये सब सब अपना राजनीति करने की कोशिश करते। खैर एनीवे, मुझे राजनीति में नहीं फंसना है, मुझे अपने कर्म पे भरोसा है और अवाम पे भरोसा है। अगर अवाम परिवर्तन चाहती है तो जाहिर सी बात है नाजिया हसन एमएलए भी बन सकती है। एक आखिरी सवाल और लेंगे कि अभी लगातार कांग्रेस का जहाँ सभा हो रहा है या कुछ प्रोग्राम हो रहा है, उस जगह पर इस तरह का प्रॉब्लम देखा जा रहा है, कार्यकर्ता आपस में उलझ रहे हैं, मारपीट हो रही है। क्या लग रहा है वाकई अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपस में कार्यकर्ताओं के बीच में, अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ? देखिए अभी आप, मुझे लग रहा है कि